हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोर अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए आज का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो एक बार सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कंटिन्यू बने रहने, लगातार बने रहे, लगातार स्टडी करिए, आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। अगर पहली बार आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। मुश्किल नहीं है कुछ भी, जी मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ठीक है, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं। मिलेगी मंजिल तुझे, तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा कोशिश तो कर। इस पंक्ति के माध्यम से यही बात आपको बोल देना चाहता हूँ कि कोशिश करो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होगी। आप कंटिन्यू कोशिश करोगे, कंटिन्यू कोशिश करोगे, आप ज़रूर सीएचओ बनोगे, ज़रूर सीएचओ बनोगे। ठीक है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम डेट बहुत पास में है इसलिए। ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ो, अच्छा पढ़ो, लगातार पढ़ो। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान सीएचओ के लिए ईएनटी। जी हाँ, ईएनटी। आप सभी ने कहा था सर ईएनटी का टॉपिक लेके आओ, तो आप सभी के रिक्वेस्ट से कौन सा टॉपिक लेके आया हूँ सर? ईएनटी का टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो ईएनटी के अंदर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डाले हैं। ठीक है, तो अपना पहला एमसीक्यू क्या है कि विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर दैट कोल्ड इज। हाँ जी, जो बाहर का विजिबल पार्ट होता है ईयर को, उसे क्या कहा जाता है? बेसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है या ईयर पिन्ना कहा जाता है। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन या ईयर पिन्ना या ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जी हाँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो विजिबल पार्ट होता है ईयर का वो क्या कहलाता है। तो मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप जवाब दो। बहुत अच्छी बात है, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर दैट कोल्ड इज ईयर पिना। जी हाँ, ईयर पिना, उसे क्या कहा जाता है? ईयर पिना। जो ईयर का जो अपना ये कान है, अपना ये कान है, तो इसके अंदर जो ये बाहर की चीज़ ऐसी होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? ईयर पिना कहा जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ए डॉक्टर हु इज ए स्पेशलाइज इन मेडिसिन ओनली द रिलेटेड द ईयर। एक डॉक्टर है जो मेडिकल मेडिसिन लिखेगा, यानी जी एमडी है, और किससे रिलेटेड है? ईयर का, कान से रिलेटेड है, तो उसे क्या कहा जाता है? पीडियाट्रिक कहा जाता है या पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है या ओटोलॉजिस्ट कहा जाता है या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऐसे ही आसान क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान सीएचओ में। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहना, लगातार वीडियो देखना। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑटोलॉजिस्ट। जी, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सर ऑटोलॉजिस्ट। ठीक है, और एक बात बोल देना चाहता हूँ, जो हमारे पीडीएफ लेके हमारे से जो परचेज करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपके लिए मैं एक बहुत ही जल्द एक पीडीएफ और बनाऊंगा, जिसके अंदर जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस के मैं आपको एक पीडीएफ और प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको थ्योरी के साथ सिलेबस कंप्लीट करेगा। थ्योरी दूंगा। ठीक है, तो थ्योरी से आपके ज़्यादातर टॉपिक मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप टेंशन नहीं लेना। जो बच्चे हमारे से पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कौन सा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ईयर वैक्स। हाँ जी, जो कान के अंदर ईयर वैक्स होती है उसका क्या पर्पज होता है, क्या कार्य होता है? ठीक है, पहला क्या ऑप्शन है इसके अंदर? क्लीन द आउटर ईयर। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लुब्रिकेट द ईयर कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स। हाँ जी, ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स या एल ऑफ द अबो। इसका राइट आंसर दो मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सभी का राइट आंसर आ रहा है। जो ईयर वैक्स का क्या कार्य है, तो आपको जवाब देना होगा। ईयर वैक्स का कार्य है एल ऑफ द अबो। ये सभी कार्य करता है कौन? ईयर वैक्स। ईयर वैक्स क्या करता है? सभी कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है ईयर वैक्स? आपको याद रखना क्या करता है। ये क्लीन आउटर द ईयर कैनाल को क्लीन रखता है। जो लुब्रिकेंट द ईयर कैनाल को लुब्रिकेंट का भी कार्य करता है। साथ में जो भी डस्ट एंड जर्म्स वगैरह है उनको क्या करता है? पकड़ के रख लेता है, ताकि आगे ना फैले, ताकि आगे ना जाए। ठीक है, तो ये बात आपको नोट कर लेनी है ईयर वैक्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट के अपना क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर मेजरिंग द हियरिंग इफिशिएंसी। हाँ जी, हियरिंग इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है?
ऑडियोमेट्री किया जाता है, या एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाता है, या ऑप्थेल्मोस्कोपी किया जाता है, या यूएसजी किया जाता है। सभी बच्चे राइट आंसर दो। सभी बच्चों को राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो हियरिंग इफिशियंसी को मेजर करने के लिए अपने जो टेस्ट यूज किया जाता है उसका राइट आंसर है ऑडियोमेट्री। हाँ जी, उसका राइट आंसर क्या है? ऑडियोमेट्री। बहुत अच्छे, सभी का राइट आंसर आ रहे हैं। और याद रखना अपना इसी संडे को मॉक टेस्ट है, जो क्या मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर सेकंड है। आप सभी के रिक्वेस्ट से लेके आया हूँ, तो कंटिन्यू बने रहना, लगातार अच्छी तरह से पढ़ाई करना। आपको जितना नंबर का मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर फुल में से फुल नंबर लेके आना है, ये बात याद रखना। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आप नोट कर लेना। और अच्छी तरह से अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आएगा, जो आएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आएगा। और जीके के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आएंगे, जीके के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आएंगे, इसलिए थोड़ा सा जीके पढ़ लेना। ये बात मैं अभी बोल देना चाहता हूँ, बाद में आप बोलोगे सर हमने जीके के बारे में आपने बताया नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आइडेंटी डेंजर साइन ऑफ द कॉमन आई रिलेटेड द प्रॉब्लम। हाँ जी, ये अपने को आइडेंटिफाई करने हैं डेंजर साइन के, किसमें? आई से, जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये क्वेश्चन ये है। और इसका ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या दिखाऊंगा? ये ऑप्शन है कि इन केस ऑफ द सीवियर पेन, इन केस ऑफ वेरी सीवियर पेन। हाँ जी, किस में? आई में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, ये डेंजर साइन है क्या? या बल्जिंग ऑफ आई यानी प्रोप्टोसिस है, या वाइट एंड ब्लैक आई, या एल ऑफ द अबो। इसका मुझे राइट आंसर दो कि डेंजर साइन क्या है आई का। सभी बच्चे राइट आंसर दो, कमेंट करो, मैं अभी आपका वेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, सभी का राइट आंसर आ रहा है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए कि आई की डेंजर साइन क्या है, आई की डेंजर साइन क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो ऑल ऑफ द अबो। हाँ जी, ऑल ऑफ द अबो, सभी क्या डेंजर साइन है। अगर आई के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डेंजर साइन है। अगर बल्जिंग ऑफ आई, और बल्जिंग ऑफ आई को टर्म को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रोप्टोसिस। उसे क्या जाता है? प्रोप्टोसिस कहा जाता है। या वाइट एंड ब्लैक आई हो रखी है तो ये भी डेंजर साइन है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबो, जो अपने सभी ने जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आई का क्या है? विजुअल एक्यूसिटी, विजुअल एक्यूसिटी इज चेक बाई। हाँ जी, विजुअल एक्यूसिटी किसके द्वारा चेक की जाती है? यूएसजी के द्वारा की जाती है, या शनेल चार्ट के द्वारा, या एक्सरे के द्वारा, या ऑटोस्कोप के द्वारा। सभी अपना राइट आंसर दो मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सभी के राइट आंसर आ रहे, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करूं कि विजुअल ओकेसिटी किसके द्वारा चेक की जाती है, तो इसका राइट आंसर है शनेल चार्ट। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है? शनेल चार्ट। और ये बहुत से एग्जामों में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो भी ये जितने भी ईयर और ईएनटी के जो क्वेश्चन है वे सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इनको पूरा ध्यानपूर्वक देखना। और मैंने आज मेरे बच्चे बहुत से मुझे मैसेज करेंगे हम सर पूरा ऐड देख रहे हैं, आपके जितने भी वीडियो में ऐड आ रहा है उसका पूरा ऐड देख रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर उस ऐड से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मॉक टेस्ट और इसी तरह पीपीटी के द्वारा मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा राजस्थान सीएचओ के लिए। थैंक यू, जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। हाँ जी, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर इज नोन एज, जब मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि उसे ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, या मेनिंजाइटिस का कहलाता है, या फेरिंजाइटिस कहलाता है, या पेरिटोनाइटिस कहलाता है। मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन पूछ रहे हैं मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसका राइट आंसर के जवाब दो कि जो मिडिल ईयर है इनका इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि जब मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको कहा जाता है इसका राइट आंसर की बात करूँ तो ओटाइटिस मीडिया। जी हाँ, ओटाइटिस मीडिया को मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन कहा जाता है। मीडिया से याद रखना मिडिल ईयर, मीडिया से याद रखना मिडिल ईयर। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि पेरिटोनाइटिस क्या कहा जाता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान सीएचओ में। डीप नहीं पढ़ना, मैं पहले कह देता हूँ डीप नहीं आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि पेरिटोनाइटिस कैसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियन कैविटी। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी को क्या कहलाता है? पेरिटोनाइटिस कहलाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन को कहलाता है फेरिंजाइटिस। फेरिंग्स के इन्फ्लामेशन को क्या कहलाता है? फेरिंजाइटिस कहलाता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक।
ठीक है। और नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। हाँ जी, मेनिंजाइटिस का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन लेयर। जितनी भी अपनी ब्रेन की लेयर होती है उनकी इन्फ्लामेशन को क्या कहलाया जाता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है। ये सभी टर्म आ सकती है राजस्थान सीएचओ में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान में, ठीक है, सीएचओ में, जहाँ कोई भी सीएचओ, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मेजरिंग इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इन द आई विथ। हाँ जी, जब आई की आई ओ पी का अर्थ होता है अगर इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर ना हो और वहाँ पर आई ओ पी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। आई ओ पी का अर्थ होता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। जब आई का इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ईसीजी के द्वारा किया जाता है, या ईईजी के द्वारा किया जाता है, या टोनोमीट्री के द्वारा किया जाता है, या एक्सरे के द्वारा किया जाता है। सभी बच्चों राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिखो, अभी तुरंत लिखो। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि जब आईओपी किसके द्वारा मेजरिंग की जाती है। ये क्वेश्चन आया था ईएसआईसी के अंदर, ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। देख लो, ऐसे क्वेश्चन ईएसआईसी के अंदर आ सकता है, तो राजस्थान सीएचओ में तो क्यों नहीं आएगा, राजस्थान सीएचओ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राजस्थान सीएचओ तो एकदम सरल लेवल का क्वेश्चन पुटअप करता है कि आईओपी किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो आपको याद रखना टोनोमीट्री। हाँ जी, टोनोमीट्री के द्वारा आईओपी क्या की जाती है, मेजरिंग की जाती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि द टर्म आर यूज डिस्क्राइब एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व। हाँ जी, आंख में कौन सी नर्व होती है, तो आपको याद रखना ऑप्टिक नर्व होती है। जब ऑप्टिक नर्व का क्या हो जाए, ऑप्टिक नर्व का क्या हो जाए, एडिमा हो जाए, तो उसको क्या कहलाता है। ये एम्स में क्वेश्चन आया था, क्योंकि ईएनटी के अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं मैंने वही क्वेश्चन मैंने पुटअप किए, ठीक है। तो अगर ऑप्टिक नर्व का एडिमा हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, सेक्टोडिमा, ठीक है, सेक्टोमा और पेप्लिडिमा या लिफिडिमा या एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। हाँ जी, जब ऑप्टिक नर्व का एडिमा हो जाता है क्या कहलाता है। सभी बच्चे मुझे राइट आंसर कमेंट करो। सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता जरूर हासिल होगी। हाँ जी, जब ऑप्टिक नर्व में एडिमा हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेप्लिडिमा। जी हाँ, उसे क्या कहा जाता है, पेप्लिडिमा, ठीक है, पेप्लिडिमा कहा जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। और अगर आपसे पूछ ले कि पेप्लिडिमा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व कोज बाय द इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। हाँ जी, जब इंट्रा ओक्यूलर आईओपी का लेवल बढ़ जाएगा तो उसके अंदर लेवल बढ़ेगा तो क्या कोज करेगा, तो आपको याद रखना, इसका लेवल बढ़ेगा तो करेगा ऑप्टिक नर्व एडिमा। और ऑप्टिक नर्व एडिमा को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसको कहा जाता है पेप्लिडिमा। उसे क्या कहा जाता है, पेप्लिडिमा। आई होप आपको समझ में आया ना। येस या नो मुझे अभी कमेंट लिखो ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिल सके, फीडबैक मिल सके। येस और नो, सभी बच्चे के येस आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लाइट रेस इंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाई। हाँ जी, जब कोई भी अपनी लाइट आती है तो आई के अंदर किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, प्यूपिल के द्वारा की जाती है, या आइरिस के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या कॉर्निया के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या लेंस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सभी बच्चे मुझे अभी राइट आंसर कमेंट करो। सभी बच्चों को राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि लाइट रेस इंट्री जब आई के अंदर इंटर होती है तो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहे हैं और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या है। और इसका राइट आंसर है क्या है, प्यूपिल। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है, प्यूपिल इसका राइट आंसर है, प्यूपिल इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जब आप पीपल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस ऑफ द आई दैट कोल्ड इज द पीपल। जब आई के अंदर जो क्या है, होल ऑफ द सेंटर ऑफ द आइरिस ऑफ द आई दैट कोल्ड इज पीपल, ठीक है। तो आई के अंदर जो सेंटर जो होल होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, पीपल कहा जाता है, जो ब्लैक ब्लैक होती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, जो मैंने ऑप्शन भी दिखा दिया अपन, तो आप ऑप्शन नहीं देखना कि एक्यूमस ह्यूमर इज प्रोड्यूस बाई। जो अपना आंख के अंदर एक्यूमस ह्यूमर है किस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन ये कहा जाता है कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। ये पूछा जाता है कि लेटरल वेंट्रिकल के द्वारा होता है, या सिलेरी बॉडी के द्वारा होता है, या ईयर कैनाल में होता है, या नॉन ऑफ द अबव होता है। सभी बच्चे मुझे अभी राइट आंसर कमेंट करो, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह लगातार मेहनत करिए। आपका राइट आंसर आ रहा है कि एक्यूस ह्यूमर कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर रहेगा सिलियरी बॉडी। जी हाँ, आँख के अंदर जो सिलियरी बॉडी होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक्यूस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
और लेटरल वेंट्रिकल है ना जो अपने ब्रेन में होती है, और लेटरल वेंट्रिकल ब्रेन में वहाँ क्या होता है, सी एस एफ प्रोडक्शन होता है। सी एस एफ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, सेंट्रल सेरिब्रल फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर है। जी हाँ, द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे नॉर्मल इंट्राओक्यूलर यानी आईओपी का लेवल कितना होता है, कितना होता है, 10 से 21 ऑफ एच जी, या 16 से 25 ऑफ एच जी, या 20 से 35 ऑफ एच जी, या नॉन ऑफ द अबो। इसका राइट आंसर कमेंट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। और हर जगह इसका वेरिएबल डाटा मिल सकता है, कहीं पर एक ज़्यादा मिल सकता है, कहीं से कम, एक दो कम मिल सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक स्टैंडर्ड डाटा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब नॉर्मल आईओपी लेवल का पूछा जा रहा है तो सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और इसका राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर रहेगा कितना, 10 से 21 ऑफ एच जी। जी हाँ, 10 से 21 ऑफ एच जी क्या है, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कब बढ़ता है, तो आपको याद रखना मॉर्निंग में, मॉर्निंग में क्या बढ़ता है, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि आपको याद रखना कि नॉर्मल में क्यों बढ़ता है, तो आप ऐसे याद रखना कि जब जब हम चाय पीते हैं, सुबह सुबह किसी को देख लेते हैं, सुबह किसी को देख लेते हैं, तो हमारा आईओपी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ये को रिलेटेड करके मैंने एक ट्रिक बताई है, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेरीमीट्री। जी हाँ, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि द पेरीमीट्री इज यूज टू असेस इन, पेरीमीट्री किसके यूज का असेस की जाती है, विजुअल फील्ड, या ओक्यूलर विजन, ओक्यूलर टेंशन, या कलर विजन, या आईओपी प्रेशर। हाँ जी, पेरीमीटर के द्वारा अपने को किसका असेस किया जा सकता है, ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर किसका डायग्नोज के लिए यूज की जा सकती है। मैंने 3-4 टर्म अलग अलग बता दी है ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, पेरीमीटर तो दे देंगे पर तो ज़रूरी नहीं है असेस वाला क्वेश्चन लिख दे, डायग्नोज भी पूछ सकते हैं, असेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं 3-4 वर्ड बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट करो, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि पेरीमीट्री के द्वारा किसका असेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है विजुअल फील्ड। हाँ जी, जब अपना विजुअल फील्ड को असेस करने के लिए पेरीमीट्री का यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बन सकता है राजस्थान सीएचओ में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू प्रॉब्लम विथ, हाँ जी, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू प्रॉब्लम विथ, किसकी प्रॉब्लम है, लेंस की है, या कॉन्स की है, या रोड्स की है, या एक्यूमेस होमर की है। कलर ब्लाइंडनेस किसकी प्रॉब्लम है, सभी बच्चे मुझे अभी कमेंट करो, राइट आंसर है। सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आई के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपना सिलेबस में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या, कॉन्स। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कॉन्स रहेगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मायोपिया इज करेक्ट बाई, हाँ जी, जब मायोपिया हो जाता है तो उसको किसके द्वारा सही किया जाता है, करेक्ट आता है, किसके द्वारा अपना सही कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछना जा रहा है कि उसका कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा सही कर सकते हैं, या कॉनकेव लेंस के द्वारा, या बाईफोकल लेंस के द्वारा, या सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा, किसके द्वारा सही किया जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे मुझे अभी राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इतने एडवांस हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मायोपिया किससे करेक्ट किया जा सकता है, किससे सही किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कॉनकेव लेंस। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, इनमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि मायोपिया किस में होता है, छोटे बच्चों में होते हैं, मायोपिया किस में होता है, छोटे बच्चों यानी अडल्ट में होता है, अडल्ट में होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि अडल्ट में आपका कौन सा लेंस यूज होता है, तो आप कहोगे कॉनकेव, यानी कौन कहता है, कॉनकेव यानी कौन कहता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखना, कॉनकेव लेंस से ट्रीट करते हैं मायोपिया, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नियर एंड शॉर्ट साइटनेस इज एल्सो नोन एज, हाँ जी, नियर एंड शॉर्ट साइटनेस एल्सो नोन एज क्या कहलाता है, मायोपिया कहलाता है, या प्रिस बायोपिया कहलाता है, या हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, या कैटरेक्ट कहलाता है। सभी बच्चे राइट आंसर दो, सभी बच्चे को राइट आंसर आ रहे, बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। और इसका राइट आंसर की बात करूँ, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा मायोपिया। इसका राइट आंसर क्या है, मायोपिया। मायोपिया को क्या कहलाता है, शॉर्ट साइटनेस कहलाता है, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरेक्ट, हाँ जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरेक्ट की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ट्रोमा है, या डायबिटीज मेलाइटिस, या हेरिडिटरी, या एज रिलेटेड है।
कि कैटरेक्ट किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है राजस्थान सीएचओ में, ये क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान सीएचओ में। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, एज रिलेटेड। जी हाँ, जैसे जैसे आज आदमी बूढ़ा होगा उसी से रिलेटेड क्या हो सकता है, कैटेरेक्ट हो सकता है, उसी से रिलेटेड क्या हो सकता है, कैटेरेक्ट हो सकता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द ऑर्गन विच इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द बॉडी बैलेंस। हाँ जी, ये कौन सा ऑर्गन है जो अपने बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। बैलेंस का अर्थ होता है कि जब मनुष्य खड़ा रहता है तो वो गिरता नहीं है, गिरता नहीं है, पूरा खड़ा रहता है मनुष्य, यानी तो उसको क्या कहता है, कौन ये बॉडी का बैलेंस बना कर रखता है, आई, ईयर, माउथ या टंग। सभी बच्चे मुझे कमेंट करो, सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है। और इसका राइट आंसर रहेगा ईयर। हाँ जी, अपना कान क्या है, बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करते रखता है, बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ये बात आपको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जो इंटरनल पूछ ले तो आपको याद रखना, सेमिनुलर कैनाल क्या है, ये बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर बिटवीन, ऑडिबल रेंज कितनी है ह्यूमन ईयर की, कितने बिटवीन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कि मैंने लिख दिया कि कितना है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। 20 से लेके 2000 के बीच में एच जेड के बीच में क्या होती है, एच जेड के बीच में क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन ईयर के बीच में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो बच्चे हमारे से पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए अच्छी खबर है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर पूरी सिलेबस की थ्योरी रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे जो अपने क्या मॉक टेस्ट की तैयारी करें, मॉक टेस्ट की तैयारी करें, उनके लिए अच्छी बात है, अपने संडे के लिए सेकंड मॉक टेस्ट रखा है, तो इसलिए आप कंटिन्यू मेहनत करते रहना। एग्जाम की डेट बहुत पास में और आपको अच्छे में से अच्छे नंबर लेके आने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।